नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह मासिक राशिफल 17 अगस्त से 16 सितंबर तक के मध्य का है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मकर राशि की। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कृष्णा राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक और भी चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो टॉकीज। इस चैनल पर आपको ज्योतिषी विश्लेषण मिलेंगे। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो इन विषयों को कैसे सीखा जाता है, कैसे समझा जाता है, इनके फल कैसे होते हैं, उस पर आधारित है। हाँ, इस कृष्णा राशिफल के चैनल पर भी मेरे 2 तरीके के एपिसोड्स हैं। एक एपिसोड गीता के संदेश को लेकर के है, जिसमें हम समझते हैं कि गीता भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वह सामाजिक रूप से कितनी सही है और इसका हम किस तरीके से अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं मकर राशि पर। मकर राशि यानी कि 10 नंबर की राशि। 10 मतलब कर्म क्षेत्र विकास जहाँ से प्रारंभ होता है, यह वह राशि होती है। तो जो मकर राशि है वह चर संज्ञक है, स्त्री जाति की है और पृथ्वी तत्व की है। इसकी जो प्रकृति है वह वात प्रकृति है। इसका रंग पिंगल वर्ण होता है और यह रात्रि में बली है, यानी कि रात में ज़्यादा बलशाली होती है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो रात में ज़्यादा पता चलते हैं। और यह वैश्य वर्ण है, यानी कि फुल बिजनेस करने वाली राशि है। 10वें भाव से संबंध रखती है। इसका जो शरीर है वह थोड़ा शिथिल होता है, ये कमज़ोर शरीर के होते हैं और साथ ही साथ दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं। इनका जो प्राकृतिक स्वभाव है वह उच्च दर्शनाभिलाषी है। इससे जो हम विचार करते हैं वह घुटनों से विचार करते हैं। अब यहीं से कर्म क्षेत्र विकास आरंभ होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उन्हें अपने पैर हिलाने की आदत होती है। तो घुटनों से नीचे का जो लाभ है उनको हिलाने से आप अपने जो अच्छे फल होते हैं उनको कम कर रहे होते हैं। तो अपने घुटनों को हमेशा एक सही दिशा में चलाएं, ताकि जो 11 नंबर आता है यानी कि लाभ की जो राशि आती है, कुंभ राशि आती है, वह घुटनों के नीचे का हिस्सा है। तो ये जितना आप इनको सही ढंग से रखेंगे, यानी कि जो ये पैर हिलाने की आदत है वो ना की जाए। पैर हिलाना और चलाना है तो सचमुच में पृथ्वी पर चलकर चलाना चाहिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये एक बहुत सिंपल रेमेडी है जिसे लोग नहीं करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। तो देखिए, जो ग्रह की स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार है कि सूर्य देव जैसे कि अपनी ही सिंह राशि में विराजित है। चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। जब यह शुभ भाव से गोचर करते हैं, यानी कि प्रथम, चौथा और 7वां और 10वां भाव से, तो ये अच्छे फल देते हैं। साथ ही साथ जब यह त्रिकोण भाव से भी अगर इनका गोचर होता है तो भी यह लाभ देते हैं। एकादश भाव से जाते हैं तो भी यह लाभ देते हैं। तो चंद्रमा चूँकि हर 2.25 दिन में अपने मन को, अपनी गति को बदलते रहते हैं, तो इनकी अपनी कोई एक जगह ये रुक करके काम नहीं कर पाते हैं। मंगल देव की बात आती है तो मंगल देव सिंह राशि में ही विराजित हैं और यह 5 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में जाएंगे। बुध देव भी वर्तमान में सिंह राशि में ही हैं और यह 26 अगस्त के बाद कन्या राशि में प्रवेश ले जाएंगे। और कन्या राशि में चूँकि यह जो बुध हैं, यह आपकी राशि यानी कि मकर राशि के लिए योग कारक है। तो यहाँ पर बुध देव के बहुत अच्छे परिणाम 100% हैं। सुंदर परिणाम आएंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपके भाई बहनों से, विशेषकर बहन, मौसी, जो स्त्री वर्ग के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे होंगे। शुक्र देव की बात आती है तो शुक्र वर्तमान में कन्या राशि में ही स्थित हैं
और 5 सितंबर के बाद यह तुला राशि में प्रवेश ले जाएंगे। तुला राशि यानी कि आपके 10वें भाव को दिखाने वाली राशि है। यहाँ पर क्या है कि आपके शुक्र के अपनी ही राशि में आ जाने से आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार निश्चित है। आपको सुंदर अवसर मिलेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार को करने में सक्षम होंगे। शनिदेव की बात आती है तो शनिदेव आपकी ही राशि में मकर राशि में है और वक्री अवस्था में चल रहे हैं। यह एक आपको सोचने समझने की जो शक्ति है वह अभी काफ़ी शिथिल अवस्था में है। आप जो कुछ सोच रहे हैं आपके उस तरीके से काम नहीं हो पा रहे हैं। आपके मन के अंदर विचारधारा उमड़ घुमड़ कर रही है पर आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। पर आपकी इस विचारधारा को लाभ मिलेगा, पर अभी नहीं। आपको अप्रैल 22 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको तब तक अपना विचार को लगातार आप करते रहें और उस पर कैसे कार्य योजना करनी है इस बात का भी आप विचार करें और अपने जो आप विचारशीलता कर रहे हैं उसका, ताकि आपको लाभ मिले। गुरुदेव की बात है तो गुरुदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में है। यहाँ पर आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा होती होगी। गुरुदेव हैं, मिठाई से संबंध रखते हैं, द्वितीय भाव में है, खाने का भाव है। आपकी वाणी भी मधुर है, आप खाते भी मधुर हैं, बोलते भी मधुर हैं। हाँ, कभी कभी आप थोड़ा कम बोलते हैं, कम बोलने में विश्वास रखते हैं। वही राहु देव और केतु देव की बात आती है तो राहु देव आपकी वृषभ राशि में है यानी कि पंचम भाव में है और केतु देव वृश्चिक राशि में है यानी कि लाभ के भाव में है। यहाँ पे केतु देव आपके लाभ में अभी वर्तमान में कुछ कमियों का एहसास आपको करा रहे हैं कि आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर ग्रहों के माध्यम से है। तो देखा जाए क्या है कि इस मास में जो आपका, अगर हम एक सारांश में निकलते हैं तो कुछ निश्चित और ठोस परिवर्तन होंगे, पर आपको अपने आप पे विश्वास भी रखना होगा। आप भौतिक जगत के सरोकारों से जूझेंगे। किसी भी कार्य को आज बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। लेन देन शेयर सट्टे से भी बचें। एक बार फिर आप हद से ज़्यादा व्यस्त होंगे क्योंकि जो 10वें भाव में जो शुक्र देव आ रहे हैं यह आपके जो कहें काम करने का जो तरीका है उसके अंदर आपको बदलाव देंगे। आपका ध्यान होगा कि मैं अपना कार्य कर सकूं। आप अपने संबंधों के विषय में भी जागरूक रहेंगे कि सोशल में लोग मुझे देखते होंगे तो क्या कहते होंगे। तो इस समय पे आपकी दृष्टि अपने उस समाज को भी देखने के लिए है कि मैं समाज को दिखा सकूं या मैं समाज को प्रूफ कर सकूं कि ये ऐसे होता है। आप इस समय में आप अपने परिवारजनों के लिए कुछ खर्च भी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, आभूषण, एसेसरीज, परफ्यूम आदि की खरीदारी कर सकते हैं। और कुछ ऐसा भी समय है कि आपके घर में कोई एक मांगलिक आयोजन हो। तो मित्रों, ये तो बात थी मकर राशि की और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने अगर मेरे इस एपिसोड को पसंद किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आगे चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो अपना तब तक ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुंभ राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते और